और मेरे से पहले वो टाइम गाड़ी का देख रही थी कहीं छूट न जाए। मैंने कहा कि मेरे से ज्यादा इनको इतनी जल्दी क्यों पड़ी, जबकि 6 महीने में वो देख चुकी थी हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, हमारा परिवार कि आरसीएम के बिना जीवन में कैसा अंधेरा होता है। अगर ये पापा जाएंगे तो आरसीएम खुलेगा, तो इनको जल्दी भेजो ताकि जल्दी आरसीएम खुल जाए। अरे जल्दी भेजो, मेरा पापा जाएगा तो आरसीएम खुलेगा, तो इसको जैसे का तैसे भेज दो। मैं तो कहता हूं कि 1 मिनट अगर मैं अपनी पत्नी से पूछता कि ए जी, मेरे को लगता है कि मेरी कुर्बानी से ही आरसीएम खुलेगी, तेरा क्या कहना है बता, तो शायद वो ये भी कह देती कि अब तो आप 50 साल के हो गए, भिखमंगे रहोगे भी तो जीवन बेकार रहेगा। अगर तेरी कुर्बानी से आरसीएम खुल जाती है तो चाहे तेरी अनुपस्थिति में, एब्सेंट में ही क्यों नहीं, जीवन तो सुख से गुजर जाएगा। यार तू रहे या ना रहे, आरसीएम का रहना जरूरी। ये सभी लोगों की जुबान पर ये बात है। मैं बोलूं व्यवहारिकता या अव्यवहारिकता, या अंदर से या बाहर से, लेकिन जो अंतर मन में जो आरसीएम के प्रति जो आग्रह है, आरसीएम के प्रति जो विचार है, आरसीएम के प्रति जो अपनी संवेदनशीलता है, वो यही है कि हर कोई कह रहा 1.5 करोड़ नहीं, 1.5 करोड़ से जुड़े हुए सारे परिवार, दोस्त, रिश्तेदार ये कह रहा कि आरसीएम को खुलना चाहिए, आरसीएम को खुलना चाहिए, आरसीएम को आना चाहिए। एक ऐसा महीना है या ऐसा पीरियड है, ऐसा टाइम है, ऐसा मौका, अपॉर्चुनिटी जो भी कह लीजिए, है कि यहाँ समझने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं देना है, करने के लिए ज्यादा समय देना है। अरे समझने को तो इतनी बड़ी जिंदगी में आपने अभी तक बहुत कुछ समझाई होगा। हमेशा हम समझते ही रहे तो करें कब? थोड़े से तो कभी परफॉर्मेंस को भी टॉप प्रायोरिटी में देना चाहिए। और ऐसे भी जब पढ़ता है विद्यार्थी, पढ़ता है, वो वर्षों 1 साल का सेशन होता है पढ़ाई करने का, लेकिन एक मौका ऐसा भी आता है जब वो एग्जाम में बैठता है, एग्जामिनेशन देता है, उस समय उसकी पढ़ाई की टेस्ट होती है कि उसने कितना पढ़ा है। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आज की बातचीत में मोटिवेशन का पुट मेरे ख्याल से कम होने चाहिए, और कम मैं रखना भी चाहता हूँ। सबसे बड़ी मोटिवेशन है साहब कि जिंदगी हम जिए या फिर जिंदगी को काटे। अगर हम जैसे तैसे जिंदगी जीते हैं, इसका मतलब है कि हमारे अंदर जीने का उत्साह नहीं है। और एक शब्द मेरे को बराबर याद आता है कि आदरणीय श्री बीसी छाबड़ा सर जी की पहली मीटिंग मैंने सुनी थी आज से 18 साल पहले। उन्होंने एक बात उन्होंने कहा था कि यदि मैं किन्हीं से पूछता हूं कि तू क्यों जी रहा है, तो शायद उसके पास जवाब ही नहीं होता है कि वो क्यों जी रहा है। मैंने एक बंदे से पूछा कि आप क्यों जी रहे हैं, उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा पूछा कि अरे बता भाई कि आप जी क्यों रहे हो, फिर भी उसने जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब था ही नहीं। तीसरी बार जब प्रेशर देकर पूछा गया कि बताता क्यों नहीं, अरे बोलो कि आखिर जी क्यों रहे हो तुम, तो उसका जवाब नहीं आता, बल्कि प्रश्न का प्रति प्रश्न आता है। तो क्या करें, मर जाए? अरे जिंदा है इसलिए जी रहे, मर जाएंगे बात खत्म हो जाएगी। अगर इस एटीट्यूड, इस नजरिए से हम जीवन जीते हैं तो शायद कोई भी अपॉर्चुनिटी मेरे जीवन को अपग्रेड नहीं कर सकती, या फिर मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाता। दोस्तों समझिए, आइए अपनी लाइफ, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहता, मैं बहुत बड़ी फिलॉसफी नहीं दे रहा हूं आपको कि आप देश के लिए करें, आप बहुत दुनिया के लिए करें, समाज के लिए करें, ये सब जाने दीजिए। कम से कम मेरी फैमिली जो है, जो मेरी वजह से है, मेरी फैमिली जो मेरे से उम्मीद करती है, जो मेरे से एक्सपेक्टेशन रखती है कि हाँ पापा जी मेरे लिए ये करें, मेरे हस्बैंड से मैं ये लेना चाहती हूँ, तो उन लोगों की तो उम्मीद पर पूरा
करना हमारा फर्ज होता है और हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए। और यदि आप ऐसा नहीं करते तो मैं नहीं समझता कि आप अपने जीवन को सही से सेटअप करते हैं। आइए, इस बिजनेस में ये चीज आपको सिस्टम देती है कि आप कॉन्फिडेंस से जी सके, स्वाभिमान से जी सके और अपने आसपास के लोगों के लिए भी कुछ कर सके। दोस्तों, मैंने अपने जीवन का एक लंबा बुरा दौर देखा है जहां की मेरी जिंदगी खुद ही बोझ हो गई थी। मैं इस दुनिया से बिल्कुल जाना चाह रहा था, मरना चाह रहा, क्योंकि कुछ था नहीं। तो फिर ऐसे भी जिंदगी तो सही नहीं है। और कैसे कैसे ईश्वर की कृपा से एक अपॉर्चुनिटी मिली, इस आरसीएम का एक अवसर मिला और आज मैं आपके सामने हूं। तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि जीवन का निर्माण कीजिए। जैसे कोई बिल्डिंग बनता है, उस बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है, उसमें समय लगते हैं, पैसे लगते हैं, उसमें मेहनत लगती है, पसीने लगते हैं, तो एक बिल्डिंग बनता है। नहीं तो वो तो खुली जमीन थी। बिल्डिंग बनने में इतने सारे उपक्रम लगे, तब उससे कुछ मजा आता है। फिर उसमें हम रहते हैं, फिर उसमें आराम करते हैं, फिर उसमें एंजॉय करते हैं। तो जब एक छोटी सी बिल्डिंग बनाने से बनती है तो ये लाइफ भी बनाने से बनता है। इसको भी बनाइए। और इससे बेटर और कोई माध्यम नहीं है अपनी लाइफ बनाने का। मैं आपको बोलूं कि मिनिस्टर बनो, तो मिनिस्टर मैं खुद नहीं बन पाया तो आपको बोल रहा हूं, तो ये तो बात सही नहीं है। मैं बोल दूं को आप डॉक्टर बन जाओ, मैं खुद नहीं बन पाया, मैं आपको कैसे बोल दूं? लेकिन मैं आरसीएम का जो लेवल ले चुका हूं, किस तरह लिया हूं, वो लेवल तो आप भी ले सकते हैं, ये पक्का है। क्योंकि मैंने ये सिस्टम शुरू की थी 40+ में। आप भी शायद इस उम्र के होंगे या इससे कम ही होंगे जब आपने ये सिस्टम शुरू की। जब मैंने ये सिस्टम शुरू की थी तो मेरे पास एक रोटी खाने की नहीं थी। आपके पास तो शायद होगी रोटी खाने की। जब मैंने ये सिस्टम शुरू की थी तो मेरे पास पहनने के कपड़े नहीं थे। मेरा कपड़ा जब साफ होता था तो मेरी पत्नी धोती थी तो मैं गमछे पहन के रहता था, क्योंकि दूसरा कपड़ा था ही नहीं। मेरी उम्र 41 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम आई वाज। समझिए, तो मेरे से हर पहलू में आप मेरे से अच्छे हैं। तो फिर ये जो मेरे पास आरसीएम का लेवल है वो भी मेरे से अच्छा होना चाहिए। लॉजिकली ये एक तार्किक रूप से मैं कह रहा हूं। अगर थोड़े से आप बर्निंग डिजायर ले आए, देखिए 2-3 पॉइंट मैं यहाँ पर जिक्र करूंगा। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखिए, वृक्ष साहब बहुत अच्छे लोग हैं। मैं कभी कभी बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। मैं रो भी पड़ता हूँ और मेरी तारीफ जब होती है तो मैं बड़ा भावुक हो जाता हूँ। मेरी तारीफ इतना ना किया करें। और जहाँ तक ड्यूटी की बात है, एक साधारण व्यक्ति कहते हैं ना, मधुबन खुशबू देता है और क्या कहते हैं, सागर सावन देता है। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। सर्व टू अदर्स, हेल्प टू अदर्स। अगर हम कुछ कर ले उनके लिए जिनकी उम्मीद मेरे से नहीं है, तो हम उनके लिए क्या हो जाते हैं, जरा सोचो। ऐसे ही तो लोग तो सभी अपने लिए ही जीते हैं। लोग तो सभी अपने लिए ही करते हैं कि सुबह सुबह मैं और क्या इस्तेमाल करूं। जैसे कोई जानवर भी होता है, वो तो खुद ही अपने पेट की चिंता करता है। हम सर्वश्रेष्ठ प्राणी होते हैं इस पूरे ब्रह्मांड के, इस पूरी सृष्टि के। मेरे से बेहतर कोई दूसरा जीव है ही नहीं। अगर हम भी उसी तकनीक और उसी तरीके से कुछ करें तो उनमें और हमारे में फर्क फिर क्या रहेगा। इसलिए कुछ ऐसा करना है हमारे को। तो मैं आपसे बोलता हूं कि इस बिजनेस में जब आप मेरे से बेहतर है, मेरा अतीत आपके वर्तमान से बुरा था, मेरे अतीत से अच्छा वर्तमान आपका है, तो जरूर मेरे वर्तमान में जो मेरे पास है उससे भी अच्छा आपके पास होना चाहिए। और मैं बहुत खुश होता हूं अगर ये आरसीएम को कैरियर के रूप में लेते हैं।
और मैं जो भी नए लोग यहाँ हैं, मैं खासकर उनको कहना चाहता हूँ कि आपके जीवन का सबसे खूबसूरत निर्णय है आरसीएम करने का। मैं आपको कहता हूँ माय ब्रदर, मेरे सारे भाई लोग, मेरी बहना, मेरी बेटियां, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, जीवन की हजारों कमजोरियों पर पर्दे डाल सकती है आपकी एक कामयाबी, समझे ना? तो आप कामयाब हो जाओ, और इस सिस्टम से बेहतर और कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं। आप कहोगे कि आप आरसीएम करते हो इसलिए ऐसा, जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, ऐसा मत समझना। मैं आपसे पूछता हूँ, आप जाओ एमबीबीएस डॉक्टर बनो, सबसे पहले तो कमीशन फेस करने होंगे कि आपको इसमें दाखिले मिलेंगे ही नहीं। दाखिले लेने के लिए भी बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, और जिनको भारत में मेडिकल कॉलेज में दाखिले नहीं मिलते, वो चले जाते हैं विदेश में लेने के लिए, जबकि कि वहां आसानी से पैसे की कीमत पर वहां दाखिला मिलता है। यहाँ वैसा नहीं होता। ले लो दाखिला, बन जाओ डॉक्टर, बनो, लेकिन शायद नहीं बनेंगे। कितने लोगों के पास पैसे होंगे भी, एजुकेशन होगी भी, तो टाइम जा चुका होगा, एज जा चुका होगा, बहुत सारी दिक्कत। ठीक है, आप मिनिस्टर भी बन जाओ, जाओ, छोड़ो, मत बनो आरसीएम, मत करो, जाओ मिनिस्टर बनो। दिल्ली के नहीं तो कम से कम पंजाब के असेंबली में आ जाओ, विधायक बन जाओ, देखते हैं वहां कौन जीतने देता है, वहां कम क्या मैटर है, क्या दिक्कत है, वहां आप समझ जाएंगे। फिर जब राजनीति में उतरेंगे, क्या विधायक और सांसद बनना आसान है? क्या डॉक्टर इंजीनियर बनना आसान है? क्या अंबानी मित्तल बन जाना आसान है? ऐसा क्या आसान है बताइए? है आसान तो बन लीजिए, नहीं है आसान। मेरी उम्र 61 हो रही है साहब, 61 में पैदा हुआ था और जी भी रहा हूं 61 में ही। लेकिन 61 होता है क्या? 61 इसको जस्ट ऑपोजिट उल्टा करो तो 16 होता है। इसी एक्साइटमेंट से मैं जीत रहा हूँ। और मैं कहता हूँ मरना तो है ही, क्या बात है, क्यों नहीं? मैन इज मॉर्टल, मानव मरण सीधे, जो आया एक दिन मरेगा, लेकिन कुछ करके मरेगा, यूं मरने के लिए मरेगा? तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो आसान रास्ता है उसकी मंजिल बड़ी कठिनाई भरी है, और जो मुश्किल रास्ता है उसका मंजिल बहुत मजेदार है। आइए इस बिजनेस को करिए, इस बिजनेस को करिए। बाहरी दुनिया बहुत और मुश्किलों से भरी पड़ी है, आपके पड़ोस में और आपकी फैमिली में भी आपके कॉम्पिटिटर आ जाएंगे, लेकिन आरसीएम में क्या है? अब थोड़े से सिस्टम की बात कर लें। आरसीएम में है, थोड़ा सा आपको अलग सोचने की जरूरत है, थोड़ा सा आपको अलग करने की जरूरत है। आपको अपनी सोच डिफरेंट करना पड़ेगा, अपना एक्शन डिफरेंट करना पड़ेगा, थोड़े से आपको दिनचर्या अपनी डिफरेंट करनी पड़ेगी, बस ये बिजनेस हो जाएगा। आप कितने पढ़े लिखे, नो मैटर। आपकी बैकग्राउंड कैसी है, उसका भी नो मैटर। आपके पास धन और रुपए कितने हैं, नो मैटर। बस आप एक बर्निंग डिजायर से इस सिस्टम में एक बड़ा इतिहास बना सकते हैं। और बड़ा इतिहास का मतलब समझ रहे? बड़ा इतिहास का मतलब है कि 1000 रुपए कमाने की चिंता करने वाला व्यक्ति लाखों की इनकम करने वाला बन सकता है। और 1 लाख 2 लाख नहीं, आज मैं आपको बता दूं, आरसीएम की दुनिया में 51 लाख रुपीज भी लोग एक महीने में कमा रहे हैं। हम कभी भी तो उस मुकाम पर जरूर पहुंचेंगे, और हम भी जब 51 लाख रुपए जैसी इनकम लेने लग जाएंगे, तो जरा कल्पना कीजिए माय डियर, वो जीवन कैसा होगा, वो लम्हे कैसे होंगे, वो खुशियां कैसी होगी, वो उत्साह कैसा होगा। सोचिए जरा, समझिए जरा। अरे जब आप सोच नहीं सकते तो कर कैसे सकते? तो मैं ये बोल रहा था आपको कि आरसीएम दुनिया का सबसे आसान प्लेटफॉर्म है जो आप कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद कैसे करें और क्यों कैसा करें, मैं उस पर कुछ बात करूंगा। लेकिन इसके बाद मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ।
कि विश्व के स्तर पर बदलते हुए दौर पर ट्रस्ट करना शुरू करें। ये जो 21वीं सदी का दौर पूरे विश्व ग्लोबल लेवल से मैं बोल रहा हूं, कोई इंडिया का मात्र नहीं, तो जो रुझान बदल रही है उस आप भी उसमें शामिल हुई। और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ये दौर है। ऐसे भी रिस्पाल सर दिख रहे हैं मेरे को, बलविंदर सर दिख रहे हैं मेरे को, सफेद दाढ़ी दिख रही है, शेर सिंह जी दिख रहे हैं। मेरी उम्र वाले लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि हमने कभी बचपन में टेलीफोन लैंडलाइन नहीं देखा था, तो मोबाइल की बात छोड़ दीजिए, आज हम कहां से कहां पहुंच गए। सोचिए, हमारे जमाने में विशाल मेगा मार्ट और बिग बाजार नहीं हुआ करता था, तो आज कहां से कहां पहुंच गई दुनिया। और हमारे समय में अमेज़न और ऑनलाइन घर से ही पिज्जा मंगवा लो और घर में ही बहुत बड़ी बड़ी चीजें मंगवा लो, वो नहीं हुआ करता था, आज हो रहा है। तो जो कल तक हमारे जीवन में नहीं था, वो जो बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। मैं थोड़े से सीक्वेंस में बात करना चाहता हूँ कि इस आर्शिल को करने के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले मेरे को लिबरल होना है, थोड़े उदार होना है, बदलते दौर को स्वीकार करने वाली भावना तैयार करना है। एक ही एकदम अटे रहे नहीं, मैं तो अपनी राय से हटूंगा नहीं, मैं जो सोचता हूँ वही सही है, बाकी सब गलत है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अभी मैं जब टेक्निकली कुछ कमजोर होता हूँ तो वृक्ष साहब से पूछता हूँ, वृक्ष साहब से तो उम्र में मैं बड़ा हूँ, फिर मैं उनसे क्यों पूछूं। या फिर मैं अपने नाती से पूछता हूँ कि देखो ये कैसे हो रहा है, जरा बताओ इसका मतलब क्या है। अरे साहब, इस दौर का वो मास्टर है, क्योंकि वो यंगस्टर, वो जो है इस चीज को मेरे से ज्यादा सीख रहा है, ज्यादा मास्टर है, तो मेरे को सीखना चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती जनाब, अगर आप जीतना चाहते हो तो सीखना पड़ेगा। और सीखना तो इंसान एक शराबी से भी सीख सकता है। हमारे आदरणीय राकेश सर भी कहते हैं कि सीख तो हम एक अबोध बालक से भी सकते हैं, बशर्ते कि सीखने की इच्छा होनी चाहिए। नहीं तो ऊपर वाले वाहेगुरु भी आ जाए सिखाने के लिए तो हम उनसे भी ना सीखे। अगर हमारे अंदर अहंकार हो कि मैं ही बहुत बड़ा हूँ, मैं ही बहुत कुछ हूँ, तो ऐसा नहीं। एकदम वी हैव टू लर्न, एकदम ऑलवेज, हमेशा सीखना। और इसके आगे मैं कहता हूँ कि इस बिजनेस में व्हाट वी हैव टू डू फॉर गेटिंग सक्सेस, फॉर सक्सेस, सक्सेस बोलिए ना सीधा सीधा, तो वी हैव टू चेंज माई शॉप। मेरा दुकान तो बदलना है, थोड़े ना और कुछ बदलना है। तो दुकान बदलने में जाता क्या है। हुजूर, मेरी बात मैं फिर से शायद दोबारा शायद मैं बोल रहा हूँगा, इससे पहले शायद मैंने बोली होगी ये बात, मैं जो कहने जा रहा हूँ, ये आरसीएम हजारों वर्षों में एक ऐसा बाजार है जहाँ खरीदारी के अगेंस्ट में आपके बैंक में पैसे आते हैं। हजारों वर्षों में, सैकड़ों वर्षों में नहीं। सोचो, जब हमारी कल्चर शुरू हुई थी, उसके बाद का एक लंबा दौर रहा, उसके बाद मुगलों का एक लंबा दौर आया, मुगल शासन आए, उसके बाद अंग्रेजों का 200 साल का दौर आया, उसके बाद ये 78 या कितने साल का ये इंडियन डेमोक्रेसी अभी जो है आजाद भारत, इन सारे दौर में मेरे को एक भी ऐसा बाजार बता दो माय डियर, एक भी ऐसा बाजार बता दो आरसीएम के अलावा जहाँ कोई आम आदमी बाजार जाके नमक खरीदता है और उसके बैंक में पैसे आते, बताओ मेरे को। एक भी ऐसा बाजार बताइए जहाँ आम आदमी नहाने के लिए 10 रुपए का साबुन खरीदता है और उसके बैंक में पैसे आते, बताइए।
एक आम आदमी नहाने के लिए 1 रुपए का शैम्पू या 2 रुपए का शैम्पू खरीदता है और उसके बैंक में पैसे आते हैं। क्या ऐसा चमत्कार कभी हुआ है? कभी नहीं। मैं कहता हूं जी, कभी नहीं। आप सर्च करिए। अरे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, इतना सारा कुछ, फिर भी हम रिसर्च करेंगे। रिसर्च गया तेल लेने, हम लर्न करेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे, हम सीखेंगे। न जात पूछती है ये सिस्टम, न धर्म पूछती है ये सिस्टम, न एज पूछती है ये सिस्टम, न क्वालिफिकेशन पूछती है ये सिस्टम। कहती है बेटा नेटवर्क बना ले, अमीर बन जाएगा। इतना साधारण है, थोड़ा सा जोड़ ले लोगों को यार, सब कुछ हो जाएगा। क्या है? तो मैं आप सभी बंधुओं को मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मेरे स्क्रीन पर हाथ आ रहा है, बड़ा अजीब है। खैर मैं बातचीत पूरी कर लूँ, मैं कोई टेक्निकल व्यू चेंज कर लीजिए सर। व्यू मैं जा रहा हूँ उसमें सर, स्पीकर। अच्छा। व्यू में गैलरी में चले जाएंगे तो सब दिखने लग जाएंगे आपको। वेरी गुड। सर थोड़ी साउंड भी कम आ रही है। वो तो बात करते हैं अभी ऑन द सपोर्ट एस्ट्रोलॉजी, उसका कोई समाधान नहीं हो पाएगा क्योंकि वो नहीं अब आ गया। थैंक यू अगली बार पापा जी को हम माइक खरीदवाएंगे तो ज्यादा आवाज आएगी अपने पास। हाँ, अब क्योंकि 40 मिनट का ही समय है और मैं कुछ पते की बात कर लेना चाहता हूँ, फिर कुछ मेरे पास 2 पॉइंट है अभी और कुछ आपसे डिस्कशन करने के लिए। और मैं देख रहा हूँ क्या बात है, क्या डिसिप्लिन है हमारे विर्क साहब की, शानदार। मैं और भी क्यों मीटिंग में बैठता हूँ, गुरजीत सर भी दिख रहे, क्या शानदार, वेरी गुड। मैंने सुना है कि पूजा बिटिया थोड़ी सी अस्वस्थ चल रही है थोड़े से, और मैं बिल्कुल ईश्वर से मनाता हूँ पूजा बिटिया सही जल्दी सही हो जाए। बहुत अच्छा, सारे लोगों की वीडियो ऑन है, क्या जबरदस्त। मैं बहुत सारा जूम, मेरा अपना भी मेरी मीटिंग हो जाती है और भी जूम टच करता हूँ, लेकिन इतनी संख्या में वीडियो ऑन नहीं होता। आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, तो मैं अगली जो बात मैं कहना चाह रहा था कि इस सिस्टम में मेरे को क्या है, खान पान की वस्तुओं को चेंज करना है, चेंज योर शॉप, चेंज योर लाइफ, यही तो है। अब इसमें भी ऐसा नहीं है कि मैं अमीर बनने का आपको लालच देकर कुछ ऐसे वैसे प्रोडक्ट खरीदने की वो दे रहा हूं कि आप खरीदो। और बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं। जी नहीं साहब, आप थोड़े से खरीदारी में जो आपकी प्रायोरिटी होती है, एक आम आदमी की जो प्राथमिकता होती है, मैं उसको पूरा करता हूँ, हम उसको पूरा करते हैं, सिस्टम उसको पूरा करती है, फिर आपको प्रेशराइज करती है। क्यों नहीं बदलते? फिर भी क्या चाहिए आपको? चाहिए क्या बताओ? ओरिजिनल प्रोडक्ट चाहिए। बाजार में डुप्लीकेट मिलते हैं, 100% ओरिजिनल मिलेगा क्योंकि मिडिल मैन यहाँ नहीं है। दूसरा क्या चाहिए? क्वालिटी। जितने रुपए में जितनी क्वालिटी बाजार में मिलेगी, उतने रुपए में उससे 3 गुना क्वालिटी यहाँ मिलेगी। समय कम रहने के कारण मैं ज्यादा डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप मेरे से बात कर लेना, एक एक प्रोडक्ट को मैं डिफाइन करके बता दूंगा कि सेम प्राइस में उससे अच्छी क्वालिटी और 3 गुना ज्यादा क्वालिटी हमारे पास क्यों है। साहब जी, उसके बाद क्या कहेंगे?